फार्मा शक्ति योजना में 10,000 करोड़ की बायो फार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का केंद्र भी बनेगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में लाने वाला ये बजट इसलिए है कि 2026-27 में पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस करने का काम किया है, जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के लिए। आप लोगों ने पूरा बजट सुन लिया है, आपके मुखाबिल से भी सुन लिया, काफ़ी टाइम हो गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने स्तर से कुछ ऐसी समीक्षा करके आए हैं जो हमारे पूर्वांचल को आपका बजट लाभान्वित करता हो, या आपका जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसके तहत आप कुछ ऐसा लेकर के आए हो हमारे इस गोरखपुर क्षेत्र के लिए, उसका भी जरा आप उल्लेख कर देंगे। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात मैं कर रहा था। इसको अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो पूर्वांचल बुंदेलखंड की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसमें खास तौर से जो आकांक्षी जिले हैं फोकस किया गया है, और हमारे यहाँ भी आकांक्षी जिले हैं। पूर्वांचल बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी हमें मिलेंगे। कृषि में AI और तकनीक के माध्यम से वास्तव में किसानों को फसल, मौसम, बाजार की जानकारी जो मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ हमारे इस पूर्वांचल के लिए विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपके हर जिले में जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो बनेंगे, तो आपके पूर्वांचल में भी आपके क्षेत्र में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनने का काम भी होगा, जिससे बेटियों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर शिक्षण की व्यवस्था भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ पर्यटन के रोजगार के अवसर कहेंगे तो आपका अयोध्या पास में है, तो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, इन सभी क्षेत्रों में निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। और जो आपने कहा है मेरे विभाग के लिए, तब मैं कह सकता हूँ कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र में भी इस बजट में व्यवस्था की गई है कि उनको सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के लिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाएँ, चाहे दिव्यांगजन हो या वरिष्ठ नागरिक हो। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के माध्यम से अब गोरखपुर के लोगों के लिए मेले कैंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंप जब लगेगा तब मिलेगा, कभी भी जाकर के वहाँ ले सकते हैं। इसके लिए एल्मको जो सहायक उपकरण बनाने का काम करता है, पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री ने 325 करोड़ रुपये दिया था, इस बजट में भी उसे बढ़ाने का प्रोविजन किया है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से 5 किलो फ्री राशन देने का काम हमारा हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था चलती रहेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के आवास बनाए थे, तो गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल में भी ये आवास 3 करोड़ और बनेंगे। इसमें कॉलेज के भीतर अपना एक CRC केंद्र चलता है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाने की बात हो रही है, क्या इस पर कोई काम हुआ है? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, CRC का जहाँ तक सवाल है वो मेरे मंत्रालय से संबंधित है, और ये इसमें जो है बजट में बहुत सारा प्रोविजन हमारे मंत्रालय के लिए किया गया है। निश्चित रूप से CRC भी इसमें मजबूत करने का काम है और हम करेंगे। बजट के प्राविधान तो कई हो रहा है, लेकिन बजट के प्राविधान तो कई जगह पर हो रहे हैं, लेकिन मानव संसाधन वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी समस्या है। सुन लीजिए, जैसे कई मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में और एम्स में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके लिए लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं और लोग आ नहीं रहे हैं। तो आपका भवन बनाने से क्या फायदा है? उस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, जिस तरह से हेल्थ के क्षेत्र में काम हुआ है, मेडिकल में MBBS की सीटें हमने 2 से ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। हमने एम्स जहाँ 7 होते थे कई गुना बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जो डॉक्टरों की बात आप करते हैं, लगातार जो मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में MBBS की सीटें बढ़ी हैं। एक डॉक्टर को बनाने के लिए 8 वर्ष लगते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आपकी दिशा में काम हो रहा है, और निश्चित हम आगे ये डॉक्टरों की जो उठता है उसको भी कर पाएंगे। इस बजट में क्या दिया है? सिर्फ लोन का जुर्माना या कुछ और? देखिए, मध्यम वर्ग के लिए हमने लगातार, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ देने का काम किया है। आपने इस बजट को ठीक प्रकार से या तो पढ़ा नहीं है, मैं समझता हूँ कि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग के लिए कि हमने पिछली बार 12 लाख तक की आयकर सीमा में छूट देने का शून्य करने का काम किया था, और इसमें हम कह सकते हैं कि ये 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। नए कर ढांचे को भी अधिसूचना नियमों के साथ साथ पुनर्निश्चित आयकर विवरणी के लिए ITR में भरा जाता है, और सरलीकरण करने का काम भी किया है। हमने रोगियों के लिए खासतौर से कैंसर और अन्य पीड़ितों के लिए 17 प्रकार की जो औषधि होती थी
उसके लिए वो सस्ता करने का काम किया है। और 7 ऐसी बीमारी होती थी गंभीर, उनके लिए भी बहुत कम काम करने का काम किया है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो वाद में कमी है तो आकलन और दंड की कार्रवाई का एकीकरण और अपील हेतु अग्रिम 20% से घटा करके 10% छोटे अपराधों के लिए और अपराध मुक्तिकरण के लिए तथा अधिकतम कारावास की अवधि को भी घटा करके 2 वर्ष करने, इसमें सभी के लिए है, मिडिल क्लास भी इसमें आता है और आकार है। और इसमें सभी क्षेत्रों के लिए, यहाँ तक कि मेरे मंत्रालय को भी लगभग 30% से ज़्यादा ग्रोथ किया गया है। तो सभी क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बजट पेश काम नहीं हुआ, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने 11.5 में करने का काम किया है। चाहे हम पक्के आवास की बात करते हैं, पक्के आवास जो 60 सालों में नहीं बने होंगे, उससे ज़्यादा गरीबों को पक्के आवास बनाने का काम हुआ है। गरीबी हटाने का नारा तो इंडी गठबंधन कांग्रेस को देते रहे, लेकिन मैं कह सकता हूँ 25 करोड़ गरीब ऐसे गरीबी के दलदल में फंसे थे, गरीबी से निकालने का काम अगर किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वो पक्के घर हो, चाहे 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था हो, और चाहे हर घर नल से जल, और साथ में हम कह सकते हैं किसान सम्मान निधि जो किसान के खाते में कभी 2 पैसा देने का काम नहीं किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में सीधा पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मेरे देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवारजन हैं और कोई मेरे परिवार का भूखा न सोवे, इसके लिए 5 किलो फ्री राशन देने का काम किया है। कई देशों की आबादी मिलाकर के जितनी नहीं होती है, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम होता है, ये भी मेरे मंत्रालय से होता है। आज 2017 से पहले की स्थिति को देखें, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री प्रदेश के नहीं थे, उस समय राशन के कोटों का क्या हाल था, गरीबों को राशन कैसे मिलता था। लेकिन आज गरीबों का राशन निश्चित रूप से राशन का कोटेदार देता इसलिए वाले काम किया है। 80 करोड़ लोगों के लिए निर्बाध रूप से हम फ्री राशन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत जिस तरह से तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ रहा है, और दुनिया में जिस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ रही है, ये हमारे इंडी गठबंधन के लोग खासतौर राहुल जी की बात करते हैं। राहुल जी की बातों के लिए हम कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं। अभी आपने देखा है कब क्या कैसे बोलते हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि 2014 से पहले का भारत वो भारत था जो निराशा के भाव में जीने वाला भारत था। लेकिन आज का भारत वो भारत है कि दुनिया की तरफ नहीं देखता है, अब दुनिया भारत की ओर देखती है। लेकिन आपकी सरकार में किसी देश में आपसे काम करना, लेकिन आपकी सरकार में आपके विधायक ही जो है मंत्री से विभाग की कार्यशैली से ही निराश है, बवाल हो रहा है, चरखारी में मंत्री घेर लेता है, आपका विधायक ही जो है किडनैपिंग का आरोप लगता है। देखिए, अगर हम कहें पहले भ्रष्टाचार की स्थिति क्या होती थी, यही प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय राजीव गांधी थे उस उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, विकास के अंतिम को पहुँचते 15 पैसा पहुँचता है। एक नागरिक गरीबों के लिए 55 करोड़ से भी ज्यादा जरूरत खाते चाहे मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सीधा चाहे आप उठाकर देखेंगे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई माई का लाल किसान का बेटा नहीं कह सकता कि 2000 में से 1 रुपया भी कम आता है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कई इस प्रकार की कमियां अगर सरकारी मिनिस्ट्री कार्ड से नहीं आती है, तो आपने कहा है निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी दंडित होते हैं। और जो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, दोनों की योजनाओं का लाभ कैसे जनता तक नीचे तक पहुँचे, इसका काम हमारी दोनों सरकारें मिलकर से करें।